देखिए, इस वक्त जो है प्रदर्शन चल रहा है और हरियाणा भवन तक जाने की कुछ छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों की मांग थी कि हम अपना जो है ज्ञापन देना चाहते हैं और हरियाणा में हो रही हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन उसको आधे रास्ते में रोक दिया गया। लगभग 50 मीटर पहले ही हरियाणा भवन से उन सभी छात्रों को डिटेन कर लिया गया है, जो कि विजुअल्स आप आके देखेंगे ही। और ज़रूरी बात यह है कि हरियाणा में स्थिति ख़राब है। हरियाणा में कर्फ्यू की स्थिति आ गई थी और कई दिनों तक इंटरनेट बंद रहा था, जो कि एक कंसर्निंग स्थिति है। लेकिन फिर भी सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि इस वक्त जो है सभी छात्रों को डिटेन कर लिया गया है और एक बस में भर दिया गया है। आप तमाम देख सकते हैं, तमाम खबरें जहाँ पे साथियों से कहेंगे ये देखने की जरूरत है किस तरह से ये फांसीवादी सत्ता पीसफुल प्रोटेस्ट का दमन कर रही है। जो पूरे हरियाणा में दंगों की साजिशें की गई उसको किस तरह से जस्टिफाई करने का काम कर रही है। और ये 2024 के चुनाव से पहले लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को लड़वाने के लिए इस तरह की घटनाएं करवाई जा रही हैं। गिरफ्तार बिट्टू बजरंगी को सिर्फ गिरफ्तार करने से, खाना पूर्ति करने से नहीं होगा। ये जो साजिश की गई है, ये जो मोनू मानेसर, ये एथनिक क्लिंजिंग का इनका प्रिंसिपल आजादी में गद्दारी जब ये कर रहे थे उसी समय से पैदा हुआ है। ये सावरकर से लेके गोलवरकर जो हमारे शहीदों को बोल रहे थे, भगत सिंह को बोल रहे थे कि ये तो बेकार के नौजवान है, आज हमें जो हिटलर कर रहा है जर्मनी में वो करना चाहिए। ये तो इनकी पैदाइश ही इसी से हुई है। और ये फांसीवाद केवल और केवल अडानी अंबानी की सेवा करने के लिए आया है। इसको किसी हिंदू जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको इस देश के आवाम की कोई चिंता नहीं है। कोरोना में जब लोग, कोरोना की दुगनी होती है, असल में इनको इस देश के टाटा बिरला अंबानियों की सेवा करनी है। अभी आप देख रहे हैं कि कैसे हरियाणा, मेवात, पलवल में जो हो रहा है, गुड़गांव में जो हो रहा है, हमारे घर जल रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे दोस्त मर रहे हैं वहाँ। और जब हम यहाँ आके सड़कों पे अपनी बात रखते हैं तो ना हमें प्रोटेस्ट करने दिया जाता है, ना हमें खड़े होकर हम यहाँ नारे नहीं लगा सकते, हरियाणा सरकार को जाकर हम अपना ज्ञापन नहीं सौंप सकते, अपनी बात नहीं रख सकते। तो ये इस देश के डेमोक्रेसी की हालत है। जो देश विश्व गुरु बनने जा रहा है उसकी हकीकत ये है, पूरी दुनिया में जिसका शोर हो रहा है कि आज सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की हकीकत ये है कि यहाँ स्टूडेंट्स को, अपनी आवाज़ रखने वाले लोगों को, इंसाफ पसंद लोगों को लाठी डंडे पुलिस फौज के बल पर जेलों में ठूसा जा रहा है, उनको पुलिस डिटेन करके ले जा रही है। पूरे देश को किस तरीके से ये भाजपा सरकार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल मिलकर के दंगों की आग में झोंक रहे हैं। प्रेमदा, सरकार का क्लेम ये है कि हमने बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट कर लिया और आगे भी अरेस्ट होते रहेंगे। बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर जैसे लोगों को पैदा करने का काम कौन कर रहा है? ये लोग ही क्यों पनप रहे हैं? आप खुद सोचिए। भाजपा सरकार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे लोग और इनके तमाम संगठन, आरएसएस से लेकर विश्व हिंदू परिषद, ये सारे संगठन ऐसे लोगों को अपनी शाखाओं में तैयार करने का काम करते हैं। यही आरएसएस के लोग हैं जो तलवार से लेकर बंदूक बांटते हैं अपनी शाखाओं में और इन दंगों को आयोजित करते हैं। हमारे घरों में दंगे हुए, हम जानते हैं कि कैसे इन दंगों की प्लानिंग पिछले 3 महीने से चल रही थी और ये प्लानिंग अभी आने वाले दिनों में भी ये देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह के दंगे करेंगे ताकि 2024 के चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और भाजपा सरकार हिंदुओं के वोट बटेरे। निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। निष्पक्ष कार्रवाई, इस गुजरात 2002 के दंगे हुए, दिल्ली में 2019-20 में दंगे हुए, उस वक्त भी हम देख सकते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हम जानते हैं कि कैसे ये पूरे दंगे प्रायोजित थे और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वही इस दंगों को आयोजित करने का काम कर रहे हैं। वो खुद इस पूरे दंगों में जो शामिल लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ये भाजपा सरकार पहले भी ये करती आई है और आज भी यही काम करके चुनाव में अपनी रोटियां सेक रही हैं। और इसमें हम तमाम उन हिंदू भाई जो हिंदू होने के नाम पर इन दंगों में शामिल हो रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहेंगे क्यों ये भाजपा सरकार अब हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करती है? क्यों ये भाजपा सरकार हरियाणा में बेरोजगारी सबसे अधिक है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सबसे बदतर है? क्यों ये डबल इंजन की सरकार उन तमाम राज्यों में, उनकी हालत देखिए, यूपी से लेकर गुजरात, ये दंगे राज्य द्वारा प्रायोजित, सरकार द्वारा प्रायोजित, उनके तमाम जो संगठन है, जो सांप्रदायिक संगठन है, उनके द्वारा आयोजित दंगे हैं। ये कोई अनायास हुआ दंगा नहीं है। लेकिन कोर्ट टिप्पणी करता है तो ट्रांसफर कर दिया जाता है
नतीजे थे इसका? बिल्कुल ऐसे तमाम मसले हैं। जो जज आज इन सरकार के खिलाफ बोलता है उसका लोया हो जाता है, जो इन सरकार के खिलाफ अपना स्टैंड लेता है उनका तबादला हो जाता है। तो ये हम तमाम जगहों पर देख रहे हैं कि आज इनके खिलाफ बोलने वाले, सरकार के ऊपर सवाल करने वाले लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है, उनका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। यानी कि आप मुंह बंद करके बैठो, इन दंगों में आपके घर जले तो जले, आप मरो, लेकिन इस सरकार से सवाल नहीं करो, अपनी आप आवाज नहीं उठाओ। आज हम यहाँ पे जो नूह में लगातार वायलेंस हो रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि ये जो वायलेंस है ये कतई भी बर्दाश्त लायक नहीं है और ये कभी भी बर्दाश्त लायक नहीं होगी। हम स्टूडेंट्स के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए आज हम किसान, मजदूर, छात्र सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और इसका हम जम के विरोध करेंगे। और हमारा ये डिमांड है कि ये सब जो हिंसा है उसको रोका जाए, 28 तारीख का रैली है उसको रोका जाए और जितना हिंसा चल रहा है और जितना घर डिमोलिश किया गया है उसको दोबारा बना के दिया जाए और मोनू माने सर जैसे जितने भी दंगई लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। देखिए आप तमाम देख सकते हैं हरियाणा भवन तक जो है नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने जो है वो रोक लिया है आगे। आप ये तमाम विजुअल्स देख सकते हैं। पुलिस जो है तमाम छात्रों को रोक रही है और जो है प्रोटेस्ट को यहाँ पर ख़त्म करवाने की कोशिश की जा रही है। देखिए सभी छात्र जो हैं यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने की अपील कर रहे हैं और यहीं पर बैठ जाने की जो है वो अपील की जा रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो एक एक करके सभी छात्रों को यहाँ से, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन कर रही है। और मासूम लोगों की क्या गलती थी जो हजारों बस्तियां रात भर में लोगों को घर खाली करके वापस जाने के लिए मजबूर हो गए, जिनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिए गए, उनके घर तोड़े जाने की क्या वजह थी? ये प्रधानमंत्री जो कहते हैं हर घर पे तिरंगा लगाइए, अब एक बात बताइए, आपने हमारे घर तोड़ दिए हैं तो हम तिरंगा कहाँ लगाएं?